The question over here is 4 liter of 0.2 molar aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molality of the resultant solution is. हमें मोलालिटी पता करनी है. मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, ओके, प्रेजेंट इन द kg of a solvent, kg of the solvent basically. So mass of water that too in kg basically. समझ में आई? अब यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए. 4 लीटर्स ऑफ 0.02 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हमने डाइल्यूट किया बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर बेसिकली. ठीक है, आप ये बताइए मोलारिटी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ अ सोल्यूशन. सो यहाँ पर हमारे पास मोलारिटी कितनी गिवन है? मोलारिटी तो मैम हमें 0.02 गिवन है. ठीक है, मोलारिटी हमें 0.02 गिवन है. सो इट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स. यस, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम? दैट इज 4. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट कर पाएंगे. बिल्कुल राखी मैम. नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 4 इंटू 0.02 हो गए, दैट इज इक्वल्स टू 0.08. ये नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर दिए हैं. ठीक है, अब आपको एक बात बताऊं, डेंसिटी पानी की कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml. 1 ग्राम पर ml होती है. हाँ जी. डेंसिटी क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है. डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होती है. ठीक है, सो डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml. ओके, मास हमें कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम कितनी है पहले तो ये बताइए. ml में बताना वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कितनी है? 4 लीटर तो पहले थी और 1 लीटर बाद में डाल दी, तो यहाँ पर क्या हो गई? 5 लीटर. 5 लीटर का मतलब 5000 ml के बारे में बात कर रही हूँ. सो मास क्या हो जाएगा हमारा? मास क्या होगा? मास विल बी इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml इंटू 5000 ml बेसिकली. ml से ml कैंसिल आउट, सो इट इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम. 5000 ग्राम है, दैट इज इक्वल्स टू 5 kg. yes or no? So this is the mass of water in kg. This is the mass of water I'm talking about. I'm talking about mass of water. और mass of water kg में कितना आया? 5 किलो आ गया. So molality कितनी हो जाएगी? number of moles of solute 0.08 by the volume of, by the mass of solvent, mass of water in kg, that is 5 kg. So यहाँ से आंसर हमारा क्या आएगा? यहाँ से आंसर क्या आएगा? 0.08 by 5 is equals to 0.016. So option number 4 is the right answer to the question.